करिए, हाथ कुछ प्रकार से रखिए, मेरे पीछे आप सुनते जाइए, बोलते जाइए। इंग्लिश बोलूं, हिंदी बोलूं, मराठी, रशियन, गुजराती, यहाँ की भाषा सीख रहा हूँ। बोलो मारवाड़ी। चलो हिंदी। मेरा बात हाँ बोलो। मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली। शक्ति किसको बोलते हैं? शक्ति में चेहरा खिल जाना चाहिए, भुजाएं फड़कना चाहिए। आप तो इलेक्ट्रिक से शक्तिशाली हो, कहीं बोलो तो होना चाहिए, जो उसके साथ बोलते होना चाहिए। कैसे बोलिए? बोलो मैं शक्तिशाली हूँ। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं वस्तु हूँ। शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। कैसे बोले? नाराज तो नहीं है? नाराज तो नहीं है? और फिर से मैं प्रसन्न हूँ। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ। कार्यक्रम का समापन लाफिंग एक्सरसाइज से करते हैं। हंसना, लोग हंसना भूल गए, नकली हंसते। घर में मेहमान आते थे, बोलते बाहर से आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। इधर से क्या बोलते? जाकर वेलकम। बाहर से बोलते हाँ आज का दिन धन्य हो गया, आप आए, बाहर आई। और भीतर से क्या बोलते? काम भी घुस गया। उसको भगाने की कोशिश करते। एक घर में मेहमान आ गया, जाना नहीं चाह रहा था। उसको पूछा आपको घर वालों की याद नहीं आती है? उसने कहा बड़ी याद आती है, मम्मी की, पापा की, बच्चों की, सबकी याद आती है। तो आपने क्या चिंतन किया? उसने कहा उन सबको मोबाइल फोन कर दिया है, शाम को आ जाए। तो कैसे हंसना? देखिए हंसने के 12 प्रकार है, लेकिन पहला दिन है हम 2 प्रकार करेंगे। पहले बिना आवाज से, फिर आवाज से। लाफिंग विदाउट वॉइस। दोनों हाथ घुटनों पर। देखिए पहले क्या करना है, पहले देखिए फिर करिए। श्वास इसमें भरना है, श्वास छोड़ते झुकेंगे और बिना आवाज से ऐसे इस प्रकार से देखिए आप। इस तरह से हंसना। और ये जितना चल रहे होगे एक मत हंसना, जैसे धरास होगे पागल हो गए। अकेला करना तो बाथरूम में से कोई बड़ा नहीं करेगा। अच्छा है ग्रुप में ऐसे एक सूत्र है, जो हंसता है उसके आंसू भी हंसते हैं, और जो रोता उसकी हंसी भी रोती है। कभी कभी आपने ध्यान दिया, हंसते हंसते आंखों से पानी आ जाता है। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। तो देखिए हंसना है बिना आवाज से, दोनों हाथ घुटनों पर देखते जाइए और करते जाइए। भरे श्वास, झुके नीचे, बिना आवाज की हंसी, फुल खिलाइए ऐसे ऐसे। और हंसना है तो दूसरे का चेहरा भी देखो कितना सुंदर है। ये पहला प्रयोग। कई लोग हंसने की कोशिश करते हैं, हम उसको दिल खोल कर आते हैं। ये प्रयोग आवाज के साथ, दोनों हाथ घुटनों पर, भरे श्वास, झुके नीचे, जोर से हंसिए। ठीक 7 बज चुके हैं। आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। धन्यवाद के साथ आज का कार्यक्रम। हाँ पीछे बैठे हैं क्या? नहीं, रवि श्रीवास्तव जी आए, मुख्य अतिथि रवि श्रीवास्तव जी आए हैं, आगे आने के लिए। हाँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रवि श्रीवास्तव जी अगर पधारते हैं तो आगे आ जाए। हिंदी मिलाप के तेरापन महिला मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि वृंद, अथ विराजित समन श्री सिद्ध प्रज्ञा जी,
और शिविर में संभागी सभी भाइयों एवं बहनों और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टेली हिंदी मिलाप के आदरणीय रवि जी श्रीवास्तव, मैं तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस शिविर के प्रथम दिन आप सबका हार्दिक आभार ज्ञापन करती हूँ कि आप लोगों ने तेरापंथ महिला मंडल के इस बृहद आयोजन में संभागी बनकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। शोभा ही बल्कि सफलता जाहिर की है आपने। आज का प्रथम दिन आपको कैसा लगा? एक स्वर में आप बोलिए, आज का प्रथम दिन, प्रथम प्रयोग, जो भी आज शिविर के प्रयोग हुए हैं, प्रेक्षा ध्यान के योग के प्राणायाम को आपको कैसे लगे? और कल आप और कितने लोगों को लेकर आने वाले हैं साथ में, क्योंकि आज अपना अनुभव आप बताएंगे और कल और ज्यादा संभागी होंगे, ऐसी हमें आशा है, उम्मीद है। एक स्वर में आप और धर्म के साथ पधार चुके हैं, आप एक स्वर में बोलिए, आपको आज का जो शिविर है, आज के जो प्रयोग है, कैसे लगे? अच्छे। मैं सबसे पहले तेरापंथ महिला मंडल की ओर से आभार ज्ञापन करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ श्रद्धेय मुनि श्री जी का, मुनि वृंद का, कि आपकी प्रबल प्रेरणा से ये बृहद आयोजन तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में हो पाया है। हालांकि इसमें सभी समाज के लोगों का, सभी पदाधिकारियों का, प्रसन्न जी भाई साहब, सभा का, युवक परिषद का और हर कार्यकर्ता का सहयोग रहा है। बिना सहयोग नरेंद्र गौड़, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिंगी नरेंद्र गौड़ जी, जिन्होंने इतना विशाल आयोजन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का करवाया था और उसका आज हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है और कल और ज्यादा मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं तेरापंथ महिला मंडल की ओर से आप सबका बार बार आभार ज्ञापन करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आप कल से और ज्यादा प्रेरणा देकर और लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे, ताकि हमारी सफलता हो। सफलता ही नहीं बल्कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक आनंद और भावनात्मक शुद्धि यहाँ से शुरू हो जाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए और हम हर कार्यक्रम सफलतापूर्वक, सार्थकतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक कर सके, ऐसी आशा करती हूँ। मैं तेरापंथ महिला मंडल की ओर से एक बार पुनः मुनि श्री जी का, समन जी, सिद्ध प्रज्ञा जी का एवं सभी संभागियों का हार्दिक आभार ज्ञापन करती हूँ। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदना। तेरापंथ धर्म संघ के महासूर्य आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में वंदना। मुनिवृंद, संबंधी, संपादक महोदय, शिवरात्रि कार्यालय वंदना। एक छोटी सी बात है, साधक को पूछा गया तुम कहाँ रहते? साधक ने कहा मैं लोक में रहता हूँ। फिर प्रश्न हुआ लोक बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं अड़ई द्वीप में रहता हूँ। अड़ई द्वीप भी बहुत बड़ा, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं भट्ट क्षेत्र में रहता हूँ। भट्ट क्षेत्र भी बहुत बड़ा, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं भारत में रहता हूँ। भारत भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं दक्षिण भारत में रहता हूँ। दक्षिण भारत भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद भी बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? ये सिकंदराबाद क्षेत्र में रहता हूँ या बरकतपुरा क्षेत्र में रहता हूँ, वो भी बड़ा। ऐसे करते 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 लास्ट में कहा मैं मकान में रहता हूँ। मकान भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं कमरे में रहता हूँ। कमरा भी बहुत बड़ा है। वो बोला मैं पलंग पर रहता हूँ। पलंग भी बहुत बड़ा है। आखिर उसने सोचते सोचते उसे दिया उत्तर आ नहीं रहा है, चिंतन किया, गहराई में गया। लास्ट में बोला मैं आत्मा में रहता हूँ। बस आत्मा में रहना ही ध्यान है। ध्यान है जागरूकता, ध्यान है ज्योति, ध्यान है प्रकाश, ध्यान है निवृत्ति, ध्यान है सही दिशा का निर्धारण। जो व्यक्ति
ध्यान साधना करता है वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और ध्यान से सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वह होती है ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास, जानने और देखने की क्षमता प्राप्त होती है। और जिसने जानना और देखना सीख लिया उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और ये ध्यान साधना है वो जानने और देखने की क्षमता को बढ़ाने वाला उपक्रम है। और ध्यान के माध्यम से हम नाना प्रकार की चिकित्सा भी कर सकते हैं, तन की, मन की, भाव की, और सारे वातावरण को भी हम बदल सकते हैं। हमारे अध्यात्म के आचार्य ने ध्यान पर बहुत जोर दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान पर बहुत जोर दिया। पुराने ऋषि मुनि जंगलों में ध्यान करते थे और ध्यान के द्वारा उन्होंने रिद्धि को प्राप्त किया, सिद्धि को प्राप्त किया, शक्ति को प्राप्त किया, भक्ति को प्राप्त किया और अभिव्यक्ति अनुरक्ति को प्राप्त किया, विरक्ति को प्राप्त किया। तो मैं इस अवसर पर जितने भी यहाँ श्रीराम भाई बहन रहते हैं उन सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वह उद्देश्य आपका सफल हो, क्योंकि ध्यान को तप भी कहा है, ध्यान को ब्रह्मा भी कहा है, ध्यान को विष्णु भी कहा है, ध्यान को महेश भी कहा है। ध्यान में अद्भुत शक्ति होती है। आप यहाँ रहते हैं, ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से हम कहाँ से कहाँ भी पहुँच सकते हैं। और ध्यान के द्वारा जो हमारे विचार है और विचारों में जो बदलाव आता है, विचारों में जो दुर्भावना भी कई बार आ जाती है, लेकिन ध्यान में इतनी अद्भुत शक्ति है कि वो विचार से निर्विचारता की ओर ले जाने वाला ध्यान होता है। तो आज हमारे समन जी चित्त प्रदीप जी ने बड़े मनोयोग के साथ, निष्ठा के साथ में आपको ध्यान और योगा के प्रयोग कराए। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ, तेरापन मेला मंडल को भी साधुवाद देता हूँ। सुबह मैंने सरोज जी का नाम लेना भूल गया, कृष्ण जी का नाम लिया। ये ध्यान साधना है, इसमें तो कोई खास बात नहीं, फिर भी सरोज जी की टीम का पूरा सहयोग, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और इस अवसर पर हमारे जो मिलाप पत्र के जो संपादक है रवि श्रीवास्तव, श्रीवास्तव जी, नाम भी श्रीवास्तव है। और श्री सबको चाहिए, आपको भी श्री चाहिए और हमारे को भी श्री चाहिए। तो आपकी श्री और हमारी श्री में राशि का अंतर है। एक श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और लक्ष्मी की ओर भाग रहे हैं, और हम भी लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं। एक श्री का अर्थ होता है आभा, आभा। तो हम ये भावना भरते हैं हमारा आभा मंडल निर्मल हो, हमारी चित्त की चेतना शुद्ध बने, बुद्धि की शुद्धि हो, हमारे लक्ष्य रहता है। सभी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, एक भौतिक लक्ष्मी, एक आत्मिक लक्ष्मी। तो मैं इस अवसर पर आपको यही कहना चाहता हूँ, भौतिक लक्ष्मी का भी अपना मूल्य होता है, परिवार समाज घर चलाने के लिए वो भी अपना मूल्य होता है। तो उससे भी बड़ी जो शक्ति है लक्ष्मी है वो आभा की। और ध्यान साधना के द्वारा हम आभा संपन्न बन सकते हैं, आभा की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहता है, मीडिया का बड़ा सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग होता है तभी ये इतने लोग कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। तो मैं मिलाप के जो हमारे संपादक महोदय हैं इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। समय समय पर आप जो तेरापन दर्शन की जो खबरें आती हैं उनको आप प्रकाशित करते हैं और मीडिया मध्य जनता तक पहुँचाते हैं। इससे क्या है, सुमन मिलते हैं, आत्मीयता मिलती है और इन किसी को प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं इस अवसर पर जितने भी श्रीराम की भाई बहन आए सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और कल साथ में एक और एक्स्ट्रा उन्हें भी प्रेरणा देना। और अभी मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, और हमारे समझी बड़े मनोयोग के साथ करा रहे थे, प्रसन्नता के साथ करा रहे थे। आप जानते हैं ध्यान प्रसन्नता की अनुभूति करवाने वाला है और क्षण को पहचानने वाला ध्यान है। और आप क्या कहते हैं कि कोई भी काम करना ध्यान से करना, कहते नहीं कहते हैं ध्यान से काम करना, लिख रहे हैं ध्यान से करना। पत्र में कोई बात छपती है तो हमारे संपादक वो भी रिपोर्टर को कहते हैं ध्यान से छापना, एक अर्थ का न हो जाए, लिखना क्या है लिख लिया किया। सासू बहू को कहती है ध्यान से रसोई बनाना, गुरु शिष्य को कहते हैं ध्यान से बोलना, बाप बेटे को कहता है ध्यान से व्यापार करना, और बाप बेटे को कहता है ध्यान से पढ़ाई करना। और हमारे गुरु भी कहते हैं ध्यान साधना भी ध्यान से करना, ध्यान साधना भी ध्यान से करना। जिनके जो बीमारी है, जैसे हमारे समुद्र ने पहले खुलासा कर दिया, कुछ बीमारियों में कुछ आसन किए जाते हैं, कुछ नहीं आसन किए जाते हैं, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो हर बीमारी में
किए जा सकते हैं। क्यों? योगासन से योग शक्ति है, मतलब योग क्या मनोवचनता की प्रवृत्ति है। तो योग साधना के द्वारा हम मन को भी स्वस्थ बना सकते हैं, वचन को भी स्वस्थ बना सकते हैं और काया को भी स्वस्थ बना सकते हैं। और यहाँ तक बताया गया है कि ध्यान साधना के द्वारा हम सत्य की भी उपलब्धि कर सकते हैं, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की ध्यान साधना तपस्या में उन्होंने कर्मों को क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। एक केवल भगवान महावीर की बात नहीं है, जितने भी महापुरुषों ने ध्यान साधना की है उन्होंने लब्धि को प्राप्त किया है, उपलब्धि को प्राप्त किया है और अध्यात्म में उन्होंने प्रवेश किया है। तो इस अर्थ पर मैं सबके प्रति मंगल कामना। ओम ध्यान खूब है और प्रेक्षा ध्यान में क्या है? आपके ध्यान में एक ध्यान है आनापानसति, हठ योग में कराया जाता है, विपश्यना में कराया जाता है, उसमें केवल श्वास पर ध्यान कराया जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान में ऑल राउंडर, केवल शरीर प्रेक्षा ही कराई जाती है, केवल श्वास दर्शन नहीं कराया जाता है। यहाँ अनुप्रेक्षा भी कराई जाती है, कायशन भी कराया जाता है, श्वास प्रेक्षा भी कराई जाती है, योगासन प्राणायाम भी कराया, सर्व क्या बोलते हैं ऑलराउंडर। और अंदर जाता महत्वपूर्ण अंदर जाता सभी जागरण। तो इसमें वो भी ध्यान है, उस ध्यान है जिसमें एक बिंदु पर ध्यान दिया जाता है, 2 बिंदु पर ध्यान दिया जाता है, 3 बिंदु पर ध्यान दिया जाता है और प्रेक्षा ध्यान में सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान वही है, ध्यान कोई अलग नहीं, सबका लक्ष्य वही है, आत्मा की उपलब्धि। कराने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में विस्तार के साथ में बातें बताई गई है, ऐसा मेरा अनुभव जैसा मैंने पढ़ा और विस्तार के साथ में प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताया गया है। और हमारे आचार्य महाप्रभु जी ने 12 वर्ष लगातार साधना की, उनका ये परिणाम है। विदेश तुलसी की समिति है, जब विदेश तुलसी आगम संपादन का कार्य करे थे, भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है, आगम संपादन करे थे, उसमें शब्द आया ध्यानम, शब्द आया ध्यानम और ध्यानम शब्द आया। तब आचार्य तुलसी ने मुनि नत बनी, आचार्य महाप्रभु जी को कहा कि मुनि नत बनी, हमारी ये ध्यान साधना पद्धति पुरानी है, भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति है, बीच में थोड़ी लुप्त सी हो गई है, विच्छिन्न सी हो गई है, इनको पुनर्जीवित करना है। तब आचार्य तुलसी की निर्देश से आज्ञा से उन्होंने लगातार 12 वर्ष 15 वर्ष साधना की, गहराई में गई और अध्ययन किया, ठोस अध्ययन किया। उनके बाद में ये नाम दिया प्रेक्षा दिया। ये नाम इसलिए दिया, किसी का नाम पेहा शब्द है, मूल आगमों में पेहा शब्द आता है, पेहा मतलब प्रेक्षा, गहराई के साथ में देखना। तो किसी का विपश्यना, उसका अर्थ भी वही है, गहराई के साथ देखना, एक नाम देगा, एक चिन्ह पहचान की दृष्टि से प्रेक्षा। आज समय हो गया, समय की सीमा का ख्याल रखना होता है। तो कल तक सुबह 5 से 7 बजे हमारे संबंधी आपको जो साथ में देव जी है वो भी आपको बताएंगे। सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। भारी है।